देखिए किस तरीके से मिड कैप आईटी में आपको आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर कुछ समय पहले जब डिस्कस हुआ था तो 772 प्राइस था और वीरेन जी ने आशा जताई थी कि 770 के ऊपर अगर ये काउंटर कंसोलिडेट करता है तो आप और मूव आता हुआ देखेंगे। 782 फिलहाल आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल और प्रतिशत के दर पर आपके सामने यहां पर 8.6% की वृद्धि हुई है, यानी कि 62 रुपए का मूव आप देख रहे हैं इस स्टॉक पर। अन्य कई आईटी स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में आपको चहकते हुए दिख रहे हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले कि एचडीएफसी हाथ से निकल जाए, वीरेन जी उस पर अपनी राय देंगे। 2577 वीरेन जी। जी शैल जी, पहली बात तो यह है कि इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा करें। आपका इंटेलेक्ट हो गया, एचयूएल हो गया, टोरेंट पावर हो गया। एचडीएफसी में अगर आप देखें एक टिपिकल शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, एक टिपिकल शॉर्ट कवरिंग है। आइए 2-3 स्टॉक्स को देख लेते हैं, एग्जैक्टली जो सेम बिहेवियर है। अभी एचडीएफसी को एक क्रिटिकल मार्क पार करना है। कैसे? अगर आप देखें, मैं बताता हूँ आपको। प्लीज इसकी कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और पिछले अगर आप यहाँ पर देखें 9 दिन, जिसमें 9वां दिन आज है, अभी तक इसने वो क्लस्टर पार नहीं किया है और वो है 2590, 2591। क्या है ये पिछले 9 सेशंस का हाई है। क्या है ये आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 डे में। क्या है ये वो 10 डे में है जो इसने 13 दिसंबर से लेकर अब तक अटेम्प्ट करके भी नहीं क्रॉस किया। राजेश जी, एनी इंटरेस्ट इन एचडीएफसी बैंक और इसके पुल बैक में? एक स्विंग ट्रेडर हूं तो स्विंग ट्रेड्स तो यहाँ पे बन ही रहे, छोटे छोटे भी सही तो बन ही रहे। देखिए एचडीएफसी का आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये कहूंगा ये जो स्विंग ट्रेड है इसका टारगेट जो है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं फ्यूचर लेवल का जिक्र करूंगा। 2570 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था, जिसके ऊपर ये अभी ट्रेड चालू हुआ। तो 2570 के ऊपर आपका बाय बनेगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और आपका आपने जो जिक्र किया था 2590, तो 2590 एंड 2600, 2600 तक पकड़ के चलो। ये एक आपको स्विंग मिलेगा। ये 20-25 रुपए का स्विंग अगर आप कुछ खेलना चाहते हो तो यस यू कैन डू इट। चलिए, ये था आपका एचडीएफसी पे टेक। इस बीच अगर आप देखें टाइटन आपकी स्क्रीन पर, ये आके डे हाई की डिजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ करीब 2428 पे। कल राजेश सतपुरी जी की ही कॉल थी। थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये बाजार से हट के और थोड़ा सा अगर आप देखें डिफरेंट अंदाज में ट्रेड करता हुआ, ये एक ज़्यादा क्लीन चार्ट है, बेहतर चार्ट है। इस पर आपकी राय सचिंद्रन उत्तेकर जी? 2427 पे टाइटन, और ये अपना लास्ट नहीं, ये 8 दिसंबर का हाई पार करता हुआ। इस पर एक टेक चेक दीजिएगा, एक व्यू आपका टाइटन पे। 8 दिनों से अगर हम देखें तो काफी अच्छे ट्रेंडिंग मोड में रहा है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही जो एक शॉर्ट टर्म कन्वर्जन हुआ है एवरेजेस का, वो यही डिनोट कर रहा है कि 2430 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी पार हो जाना चाहिए। तो स्ट्रक्चर तो काफी बेहतरीन होते ही रह रहे हैं। इनफैक्ट टेक्निकली अगर हम देखें तो लगभग जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 2530 के आसपास का ही है। तो 100 पॉइंट्स की रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी भी ओपन हो सकती है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पे 2385 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है पिछले हफ्ते में, एंड उसी की एक फॉलो थ्रू एक्शन है। क्लोजिंग जैसे ही 2430 के ऊपर बन जाती है आज के सत्र में, मुझे लग रहा है एक राउंडिंग बॉटम का भी पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, जिसके टारगेट्स लगभग 2500-2550 के आसपास ही प्लेस्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है ऑन द लॉन्ग साइड तो रोल ओवर करने की सलाह होगी। ऑन द लॉन्ग साइड स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2385 पे। चलिए, ये रणनीति आपके सामने उत्तेकर साहब पेश करते हुए, डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस स्टॉक को डिस्कस करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ ये निफ्टी की आपको मदद करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में लगभग 125 रुपए की चाल लॉन्ग साइड पर देख ली है, जो कि बहुत काबिल तारीफ है क्योंकि मोमेंटम आप समझिए एफएमसीजी के फेवर में नहीं था। 2321 पोजिशनली ही उत्तेकर साहब आप कुछ रणनीति हिंदुस्तान यूनिलीवर पर शेयर कीजिए। ये काउंटर आपको कोई खासा वॉल्यूम नहीं दिखा रहा, लगभग 5,88,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, लेकिन प्राइस एक्शन इस माहौल में जब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड है निफ्टी पर, यह काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले अगर हम 3 महीने का डेटा देखें तो क्लियरली वहां पर एक लो टॉप लो बॉटम या फिर एक बेरिश सीक्वेंस थी,
बट पिछले 2 हफ्ते से जिस तरीके से इसका RSI प्लेस्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्शन पे है। तो अगर हम डेली RSI को देखें तो 47-48 के आसपास पहुंच चुका है एंड प्राइस काफ़ी स्टेबल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है एंड मुझे लग रहा है प्राइस में भी जल्दी वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। पिछले 7 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो लगभग एवरीडे एक नैरो रेंज कैंडल या फिर एक डोजी ही नजर आ रही थी। सो आज संकेत काफी अच्छे हैं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट सीरीज में ये एक पर्टिकुलर काउंटर काफी हाईलाइटेड होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल डेटा शेप अप हो रहा है, संकेत तो यही है कि 2200-2250 के आसपास एक बेस बन चुका है काउंटर के लिए एंड कहीं जाकर इसके जो डेटा प्लेस्ड है ऑन द ऑप्शन साइड 2400-2450 के आसपास के स्विंग्स दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं पर यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल के ही संकेत है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक लॉन्ग बायस से ही ट्रेड करने की सलाह दूंगा। स्पेसिफिकली अगर हम लेवल्स की बात करें तो 2220 के आसपास के स्विंग्स काफी इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लग रहा है पोजिशनली इसी पर्टिकुलर लेवल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 2450 के आसपास एक रिव्यू जोन बन सकता है अगले सीरीज के लिए। ये रणनीति आपके सामने HLL पर आती हुई बहुत ही मुश्किल समा FMCG के लिए, और उसमें भी आप देखिए कठिनाई के दौर से दोनों ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको परेशानी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, बाजार बिल्कुल फ्लैट होता हुआ, निफ्टी अब 17,220 के आसपास, सिर्फ 5 अंक की हेर फेर और कहीं पर भी ना वॉल्यूम, ना मोमेंटम, ना प्राइस। जी हाँ, कभी कभी शैल जी और मैं सोचते रहते हैं कि अब कौन से स्टॉक पे बात करें, अब क्या निकालें, अब क्या नहीं निकालें, लेकिन प्रकाश सर कैडिला हेल्थ केयर आपका अच्छा करता हुआ 479.65 के स्तर